शर्मा, शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हां, तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को इस्तीफा देना पड़ सकता है। 21 अक्टूबर तक विधानसभा सदस्य निर्वाचित न होने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री पद की शपथ के 6 महीने के भीतर सदस्य चुना जाना जरूरी है। 21 अप्रैल को दोनों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। 21 अक्टूबर तक निर्वाचित नहीं होने पर मंत्री पद से दोनों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। नियम यही कहता है। मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों को 21 अक्टूबर से पहले इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उनका कार्यकाल 21 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। बिना विधायक रहते वो 6 महीने मंत्री पद पर रह चुके हैं। पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या नियम है कि 6 महीने कार्यकाल हो जाता है बिना विधायक रहते, तो इस्तीफा देना जरूरी है? देखिए, इसमें संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं एक्चुअली कि जो राज्य का मंत्रिमंडल गठित होता है राज्यपाल के माध्यम से होता है। मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अपने जो उनका मंत्रिपरिषद होता है उनमें मंत्रीगणों को शपथ दिलाते हैं। तो इसी के तहत जो संविधान की अनुच्छेद है 164, उसमें ये प्रावधान है। लेकिन उसी में अगर कई बार ये आकस्मिक स्थिति निर्मित होती है कि कोई सदस्य विधानसभा का सदस्य, कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो उनके साथ मंत्रिपरिषद में सेवाएं दे, तो वो मंत्री रह सकता है। लेकिन 164 का जो उपखंड या उपधारा उसकी 4 है, वो ये कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य नहीं है, यदि मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है तो उसको 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य चुना जाना चाहिए। यदि वो 6 माह में विधानसभा की सदस्यता नहीं ले पाता है तो स्वयं वो मंत्रिपरिषद से हट जाएगा, उसको कोई त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चूँकि संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई शासन का नियम नहीं है या अधिनियम नहीं है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। तो अभी तक की व्यवस्था तो यही है। लेकिन अगर चुनाव आयोग जैसा कि जानकारियाँ मिल रही हैं, यदि चुनाव उस समय तक करा देता है, क्योंकि अभी काफ़ी समय है अक्टूबर में, तो उस समय उसके पहले यदि रिजल्ट आ जाता है तो जो माननीय सदस्य जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मंत्री रहेंगे। सर, लेकिन अगर 31 अक्टूबर तक चुनाव हो, संभावना बताई जा रही है कि 31 अक्टूबर को चुनाव होंगे, तो यानी 21 अक्टूबर को स्वयं उनकी मंत्रिपद खत्म हो जाएगा? हाँ, नहीं, यदि चुनाव, देखिए चुनाव अगर 21 अक्टूबर के पहले हो गए और परिणाम उसका आ गया 20 अक्टूबर तक, और वो माननीय जो दोनों मंत्रीगण हैं वो दोनों निर्वाचित हो गए विधानसभा के सदस्य, तो वो निश्चित तौर पर मंत्री बने रहेंगे। लेकिन यदि वो उस समय मान लीजिए चुनाव नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को चुनाव होगा या नवंबर में होगा, तो स्वाभाविक है कि 21 अक्टूबर के बाद वो फिर मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं रहेंगे। सर, निश्चित रूप से अभी चुनाव की तारीख जब तय हो जाएगी उसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो समय के फेर में मंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि नियम यही कहता है। मंत्री पद की शपथ के 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना, चुना जाना उन दोनों के लिए बेहद जरूरी।